कैसा लग रहा है आपको परसेंटेज पढ़ के? अच्छा, आप तो सब नए बालक हो, परसेंटेज और ज्योमेट्री में कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है आपको? अंकुर, जसकरण, मिस्टर दीपक, चित। अच्छा, 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y, then x is what percent more or less than y? कितना आसान सवाल है। देखिए, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे लिख दीजिए। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं, कोई भी तरीका नहीं। इसमें केवल परसेंटेज की डेफिनेशन आपको यूज करना है, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक। साल में दिया है इफ 25%, 25% कितना होता है मेरे दोस्तों? 1/4। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऑफ का मतलब गुणा, इफ 25% का मतलब हाफ, 25% मतलब 1/4, ऑफ हाफ का मतलब आधा, ऑफ एक्स का मतलब गुणा, इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स 2.5 गुना द वैल्यू ऑफ 30%, 30% मतलब 3/10, ठीक है मेरे दोस्तों, ऑफ 1/4 ऑफ वाई, ऑफ 1/4 ऑफ वाई। ये सवाल बोला गया है, तो जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे कर दीजिए, ठीक है ना? क्लियर है? इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। ठीक है, हमने इक्वल करा, तो आप ये कह पाएंगे सर 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2.5 से 10 मेरे दोस्तों 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 4 2 बार चला जाएगा। तो यहां से x से y का रेशियो कितना आ जाएगा? x बटे y मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? है कोई जवाब देने वाला? तो आपका जवाब होगा सर y तो इधर आ जाएगा, 3/2 बचा सर। राइट हैंड साइड में कितना होता है? 3/2, यानी कि x से y का रेशियो 3/2 है। तो सवाल में आपसे पूछा है x y से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो x 3 है y 2 है, तो x कितना ज्यादा है y से? x कितना ज्यादा है y से? 1 ज्यादा है, 1/2, 1/2 ज्यादा है, और 1/2 का मतलब 50% मोर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। बिल्कुल 2.5 को 5/2 लिख सकते हो, किसने रोका है? x y से कितने परसेंट ज्यादा है, तो बेस क्या है? y, यानी कि 2, 2 से x कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, और 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। क्या इस सवाल में कोई तकलीफ है? भाई मैं आपकी जानकारी लेके बता दूं कि ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था दोस्तों, मेंस के एग्जाम में। तो आपको चीज समझनी होगी कि मेंस में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। मोनिका, समझ में आ गया? कुछ भी डिफिकल्ट चीजें इसमें नहीं पूछी जाती हैं। परसेंटेज और रेशियो से हमेशा एग्जामिनर मॉडरेट सवाल बनाने की कोशिश करता है। अगला सवाल बनाइए, सवाल नंबर 35, जल्दी से करने की कोशिश करेगा। कुछ भी नहीं हम कर रहे, परसेंटेज की डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल हम लोग कर रहे हैं। बताइए, जिस बच्चे ने सवाल किया उसको मौज आ जाएगी। सवाल में दिया इफ a is 28% more than b and c is 25% less than the sum of a and b, then by what percentage will c be more than a? सवाल में बोला है कि मेरे दोस्तों कि यदि a जो है 28% ज्यादा है b से, और c is 25% less than the sum of a and b, then by what percentage will c be more than a? बहुत प्यारा सवाल, बहुत सुंदर सवाल, समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। 3 नंबर है ABC। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए, परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा आपको रेशियो पता होना चाहिए। सवाल में आंसर अप्रॉक्स में निकालना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आंसर अप्रॉक्सीमेट में आएगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ए बी से 28% ज्यादा है दोस्तों। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर 7/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आपका जवाब होगा सर जी 7/25। 4% 1/25 होता है, 28% 7 गुना, तो 7/25। ए बी से 28% ज्यादा, तो पहली लाइन देखिए कि अगर बी का मान 25 है, अगर बी का मान 25 है मेरे दोस्तों, तो ए का मान कितना है? 32। 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई परेशानी? पहली बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर सी जो है ए और बी के सम से 25% कम है, सी ए और बी के सम से 25% लेस है, तो ए और बी का सम कितना बनना है? तो आप कहोगे 57। तो ए और बी के सम से 25% लेस, भाई अगर आप किसी संख्या को 25% लेस करोगे तो कितनी रह जाएगी? 75%। ये जो सी है वो ए और बी के सम से 25% कम है, यानी कि सी ए और बी के सम का 75% है। 75% का मतलब 3/4, 75% का मतलब दोस्तों 3/4। ये आ गया कि नहीं? अगर सी ए और बी के योग से 25% कम है तो इसका मतलब हुआ कि सी ए और बी के सम का 75% है। 100% से 25% कम करोगे तो 75% आ जाएगा। तो ए और बी का सम 57 है, 57 का 75% 3/4 ये आया। सवाल में पूछा है सी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए सी और ए की जरूरत है, इस बी को भूल जाइए, ये बी नाम का प्राणी कभी था भी, इसको भूल जाइए। आपको ए और सी की जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप इसका रेशियो ले लीजिए। क्लास बसंती कम से भी कम 7 से 8 महीने चलेगा बेटा। समझ में आया? देखिए मैं आपको चीज समझाना चाहूंगा, प्यार से समझिएगा। जैसे बहुत प्यार से समझिएगा, आपके सामने ए बटे बी लिखा हुआ, ए बटे बी, ध्यान सुनिएगा, ए बटे बी, ए से बी का रेशियो 3/4 रेशियो 7/5 है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है ए बटे बी का रेशियो 3/4 रेशियो 7/5, तो भैया सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि आप इसको सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, कैची की 5 दिया 15, 4 7 28। इस तरीके से लिखने में दिक्कत होती है, तो ए बी का रेशियो 15/28 होगा, 15/28। बहुत बेसिक सी बात है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? रवि क्या डाउट है बेटा इसमें? कृपया करके सवाल को ढंग से पढ़िए, सवाल को ढंग से पढ़िए, सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। आपके सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं है, आपको सवाल समझने में दिक्कत है। अगर कहीं भी ऐसा दे रखा है रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो सिंपल इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है? आप बोलोगे जी सर। बेटा बी को 100 मान के भी कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका आपको, ठीक है ना? आपसे सवाल में पूछा था सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो आपने रेशियो ले लिया। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 32/1 ही होता है ना, या 4 की गुणा होगी मेरे दोस्तों, 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 1 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो 4 गुणा 32 128, और 57 किया कितना हो जाएगा? 150 और 21 171। ये ए और सी का रेशियो आ गया। इसमें किसी बालक को कोई डाउट है? इसमें एक भी बालक को कोई डाउट आया हो तो मुझसे पूछ ले। बेटे नहीं समझ में आया? नहीं आएगा, मुझे पता है। एक बार में समझ में आने वाले विद्यार्थी नहीं है भैया, बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। ए बी से 28% ज्यादा है, डाटा आसान है तो मैं 100 मान के भी कर लूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ए बी से 28% ज्यादा है, हटाओ, माना कि बी 100 है, तो ए 28% ज्यादा है, तो ए कितना है? 128। ए 28% ज्यादा, ए कितना है? 128। सवाल को पढ़ो, सॉल्यूशन मत देखो, सवाल देखो। सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी ए और बी के योग से, ए और बी का योग कितना है? ए और बी का सम कितना है? 228। तो सी जो है इस सम से 25% कम है। 25% कम करोगे, 25% का मतलब 1/4। अगर आप किसी संख्या को 1/4 कम करोगे तो कितनी रह जाएगी? 3/4 रह जाएगी, 3/4।
1/4 लेस करोगे तो 3/4 रह जाएगी। समझ में आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। सवाल में पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सी और ए की जरूरत है। इस बी को बिल्कुल भूल जाइए कि बी है क्या। आप देख पा रहे हैं कि 4 से दोस्तों ये 4 पंजे 20, 4 7 28 चला जाएगा, 57 तिया 171 हो जाएगा, यानी कि ए से सी का रेशियो 171 है। आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट? अब आगे देखेंगे। अभी नहीं समझ में आया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा आप लोगों का। सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो मेरे दोस्त सी कितना ज्यादा है ए से, कोई मुझे जवाब देगा सी ए से कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब देखिए बेसिक से बालक कैसे करते हैं, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। सी कितना ज्यादा है ए से, तो वो कहोगे सर 43 ज्यादा है। सी कितना ज्यादा है ए से, बेस कितना 128। सी कितना ज्यादा है, ये तो चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 43 ज्यादा। आप बोलोगे जी सर 43 ज्यादा है ए से, और परसेंटेज में कितना है इंटू 100% ही आएगा। परसेंटेज में कितना ज्यादा है 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। बट बेटा ऐसे करने लगोगे तो आपकी लग गई नौकरी, आपकी नौकरी नहीं लगने वाली इस तरीके से। हटाइए, आपको इस तरीके से नहीं करना है तो हर कोई बच्चा कर लेगा। कम से कम कैलकुलेशन करके आपको कैसे समझना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल में ये बोला है कि सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो आप बताइए सी ए से कितना ज्यादा है? 43 ज्यादा है, 43। भैया हम किससे तुलना कर रहे हैं? ए से तुलना कर रहे हैं। ये जो ए है मेरे दोस्तों 100% की वैल्यू होती है, 100% होता है। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, अंदाजा है मेरे दोस्तों। 128 का अगर मैं 1/3 भी करूं, प्यारे भाई अगर मैं 128 का 1/3 भी करूं, 1/3 भी करूं, तो मैं इसके नजदीक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? अगर मैं 128 का 1/3 भी करूं मेरे दोस्तों तो कितना आता है? 42.66, 42.66। यानी कि अगर मैं इस 128 का 33.33% निकालूं तो 42.66 आएगा कि नहीं आएगा? 126/3 42 होता है और 2/3.66 होता है। भाग नहीं करना होता है, 126/3 42 और 2/3.66 होता है। यानी कि अगर आप 128 का 1/3 भी करो, 1/3 भी निकालो, 1/3 का क्या मतलब होता है परसेंटेज में? 33 सही 1/3%, तो 42.66 आएगा। लेकिन ये तो 43 है। 128 का 33.33% इतना होता है, तो 43 की जो वैल्यू होगी वो 33.33% से थोड़ा सा ज्यादा होगी। 43 का जो मतलब होगा वो 33.33% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कि सवाल में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। खत्म। सवाल में आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मेंटली आप देख सकते हो, मेंटली दिमाग में ऑप्शन इतने दूर दूर है तो हम एक्सैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। 128 का अगर मैं 1/3 भी करता हूं तो मेरे दोस्तों 42.66 आ रहा है 1/3 करने पर। हम एक करूंगा 56 हो रहा है। लेकिन एक और सवाल करके बताइए, अगला सवाल नंबर 36। देखिए एक बार में नहीं समझ में आएगा। आप इफ देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी ग्रेटर देन सी। देखिए बहुत प्यारा सवाल, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया है भाई, बस उसमें डाटा बदला है, थोड़ी लैंग्वेज बदली है। यहां डाटा बहुत आसान है, चाहे आप सवाल को 100 मान के कर सकते हो, चाहे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ए बी से 40% कम है। पहली लाइन देखिए, मतलब अगर बी 100 है, अगर बी 100 है तो ए कितना है? 60। अगर बी 100 है तो ए 60 है, ए बी से 40% कम है। अगला सी ए और बी के सम का 40% है। सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। आप बताओ ए और बी का सम कितना हो रहा है? 160। तो सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के सम का 40% है। 160 का 40% कितना होता है? 160 का 40% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 64, यानी कि सी की वैल्यू जो है वो 64 है। आप बोलोगे जी सर सवाल में पूछा है बी सी से कितने परसेंट ज्यादा है। बेटा आपने फिर गलती कर दी, सवाल में ये पूछा है बी सी से कितने परसेंट ज्यादा है। बी सी से कितने परसेंट ज्यादा है, क्लियर है ना? बी सी से कितने परसेंट ज्यादा है, आपको बी और सी में काम करना है। तो आप यहां से रेशियो ले लीजिए बेटे, ये रेशियो ले लीजिए, पूरा पूरा 4 से कटता है, 25/16। अल्टीमेटली हमको लेना रेशियो ही होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन रेशियो पे करिए। 25/16 ये बी और सी का रेशियो आया। तो आप बताइए बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो मैंने आपको पढ़ा है। सी से कितना ज्यादा है? बी 9 ज्यादा है बटे 16, 9/16। बोलिए इसमें कोई परेशानी, कोई डाउट, इसमें कोई समस्या? बी सी से कितना ज्यादा है? सी बेस है 16, कितना ज्यादा है? 9। 9/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 56:1/4%। सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। 9/16 का मतलब 8/16, 8/16 प्लस 1/16। ये मेंटली आपको सोचना है बेटा। 8/16 मतलब आधा, 50%। 1/16 मतलब 6.25%। ये 56.25% है, 56.25%। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन था ये। सी आगे चलेगा। आशीष करें डाउट है बेटा, वो तो जिंदगी भर रहेगा तुमको। हर चीज पढ़ाऊं उसमें डाउट है, 2 दूनी 4 भी लिखूंगा इसमें भी डाउट है। अगला कितने परसेंट ज्यादा है, कैसे पढ़ाई करोगे? अगला सवाल करिए 37 नंबर। बाय व्हाट परसेंटेज इज बी ग्रेटर देन सी। बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है? बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है? सी से कितना परसेंट ज्यादा है बी? तो किससे तुलना कर रहे हैं? सी से कंपैरिजन कर रहे हैं। सी से देखिए जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं इस स्पीड सिलेबस लंबा खींचेगा। 25% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डाटा आसान है, फ्रैक्शन में करूंगा मैं। ए बी से 75% कम है, 75% की फ्रैक्शन 3/4। ए बी से 75% कम है, मतलब अगर बी 4 है तो ए 3 कम है 1। ये ए बी का रेशियो 1/4। सवाल में दिया सी ए बी के डिफरेंस का 75% है। सी जो है वो ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी ए बी के डिफरेंस का 75% है। ए और बी का डिफरेंस है कितना? 3। ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है? 3। तो सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के डिफरेंस 3 का 75%। 75% मतलब 3/4, ये सी की वैल्यू है। आ गया। पूछा सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? आपको बी की कोई जरूरत नहीं, सी और ए में रिश्ता चाहिए, रेशियो ले लीजिए। भाई ये मैंने रेशियो सिंपलीफाई करना बताया, क्रॉस गुणा हो जाएगी, 4 की यहां गुणा हो जाएगी, 4 कम 4 और 3 की यहां गुणा हो जाएगी, 3 3 9। ये ए और सी का रेशियो आ गया। कितना टाइम लगता है? हार्डली 1 सेकंड लगता है इतना करने में। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए से, तो बेस ए है। कितना ज्यादा है? सी 5 ज्यादा है। 5/4 कितना होता है? 125%। 1 + 1/4, 1 100%, 1/4 ये 25%। 125% इस क्वेश्चन का आंसर है, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं है। आगे चलिए जल्दी से अगला सवाल करेंगे फटाफट। सवाल 2018 के मेंस की परीक्षा का पूछा हुआ है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक। ए बी से 25, सी डी से 30% ज्यादा है, देन वाई व्हाट परसेंटेज इज ए लेस देन डी। तो ए जो है डी से कितना लेस है? सवाल में 4 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी।
सवाल में 4 वेरिएबल एबीसीडी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान सुनिएगा, ए बी से कम दे रखा है, बी सी के बीच रिश्ता दे रखा है, सी डी के बीच रिश्ता दे रखा है, ए बी के बीच दे रखा है, बी सी के बीच दे रखा है, सी डी के बीच दे रखा है। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में ए और डी के बीच रिश्ता पूछा है। ये कांसेप्ट समझ लीजिए। अगर किसी भी सवाल में ए क्या है? इनिशियल वाला, ए है इनिशियल वाला सबसे पहला बंदा, डी सबसे आखिरी बंदा। किसी भी सवाल में इनिशियल और फाइनल के बारे में पता करना है तो कैसे पता करेंगे, वो इस सवाल से आप सीखेंगे। ए बी से 25% ज्यादा है तो आप इसका रेशियो निकालिए। ए बी से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, बी से 25% ज्यादा है, क्योंकि बी अगर 4 है तो ए 5 है। ए रेशियो भी आया। सेकंड लाइन, बी सी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। बी सी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि मेरे दोस्तों 5 है तो 3 होगा। कोई दिक्कत? सी डी से 30% ज्यादा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। धीरे धीरे लिखना आपको बंद करना होगा, अभी मैं आपको बेसिक में समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद हो जाएं। सी डी से 30% ज्यादा है, यानी कि डी का मान अगर 10 है तो सी का मान 3 ज्यादा है, 13 है। तो मैंने रेशियो लिख लिया, बढ़िया रेशियो दिया है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। क्लियर है ना? आप बोलोगे जी सर। सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए इनिशियल और फाइनल का रेशियो। इनिशियल और फाइनल का रेशियो, जब भी आपसे इनिशियल और फाइनल का रेशियो पूछा जाए तो सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, सीधी सीधी गुणा। लेफ्ट वाला राइट से कटता है, देखिए सीधी सीधी गुणा करेंगे, इनकी गुणा करो सीधी। यहां एबीसी आएगा, यहां बीसीडी आएगा गुणा करके, तो ये बी से ये बी कटेगा, ये सी से ये सी कटेगा, तो बचेगा क्या? बचा क्या मेरे दोस्तों? यहां से ए बचेगा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशियो की, और यहां से डी बचेगा बराबर। भाई यहां सीधी सीधी गुणा करेंगे, जैसे इसकी गुणा करेंगे 5 तिया 15 गुणा 13, 4 गुणा 5 गुणा 20। बच्चा कैसे लिखेगा सर? 5 तिया 15 गुणा 13 यानी कि 195। फिर ऐसे सीधी सीधी गुणा करिए, 4 पंजे 20 2 200। मैं कह रहा हूं कि इतना लिख के टाइम खराब क्यों करना जब बाद में कटना ही है। आप पहले काट लो बीच में, या इधर से 5 और उधर से 5 कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो इधर आएगा 13 तिया 39 39, और इधर बचा जी 4 2 40, 39 रेशियो 40। ये रेशियो आ जाएगा ए से डी का। हार्डली आपको 1.5 सेकंड लगेगा, कर सकते हैं किटी, वही तो बता रहा था। ठीक है ना? सवाल में पूछा है बताओ ए डी से कितना परसेंट कम है, तो डी तो 40 है, तो ए कितना कम है भैया? 1 कम है बटे 40, 1/40 कम है। अभी ए कितना कम है? 1 कम है डी से ओवर 40। 1/40 कितना होता है बाबूजी? 2.5%, तो 2.5% इसका आंसर होगा। 1/40 कितना होता है? 2.5%। क्या ऐसा सवाल पेपर में आया जहां इनिशियल और फाइनल के बारे में पूछा गया है, तो क्या अब ऐसा सवाल आप पेपर में कर लोगे? वेरी गुड निरंकुश रश्मि। बच्चा कह रहा और कोई मेथड है? हाँ और कोई मेथड भी है कि आप इसको स्किप कर दो। ठीक है भैया? भैया बेस्ट मेथड बता दिया, और कोई मेथड क्या चाहिए हैं? ये तो वही बात होगी कि तुमको जो है रसगुल्ला खाने के मिल रहा, और आप कह रहे हैं कि सर सड़ी हुई 5 साल पुरानी टॉफी दो हमको खाने को, ऐसे थोड़ा ना होगा के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतिक है बैलेंस तो तब करेंगे जब यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, तो संख्या का 28% उस संख्या के 33:1/3% से कितना कम है। कितना बेसिक सवाल आपके सामने है, कितना बेसिक सवाल। सवाल यह, if 60% of a number is 120 more than 20% of the number, किसी संख्या का 60% उस नंबर के 20% से कितना ज्यादा है? 120। अब बताओ 60% और 20% डिफरेंस कितना हो गया? 40%। तो सवाल में 40% की ही वैल्यू 120 दे रखी है। भाई किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना ज्यादा होता है? 40% ज्यादा होता है। तो 40% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर 3 होगी 1% की वैल्यू। आगे क्या पूछा है? आगे सवाल में पूछा है देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33:1/3% ऑफ द नंबर बाई, तो उस नंबर का 28% उस नंबर के 33 सही 1/3% से कितना कम है? तो 33 सही 1/3% से कितना कम होता है? 28%। क्या आप घटाना नहीं जानते? इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 सही 1/3% आएगा। 5 सही 1/3% का क्या मतलब होता है? 16/3%। तो सवाल में आपसे 16/3% की वैल्यू पूछिए। बट 28% 33:1/3% से कितना कम होता है? 5:1/3, 16/3% इसकी वैल्यू पूछिए। 16/3 से गुणा करेंगे, 3 तो कट ही जाएगा। 16 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन 16। परसेंटेज में डिफरेंस देखो और वैल्यू में डिफरेंस देखो, इक्वल कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल बताइएगा, सवाल है आपके सामने 40। करिए, मैं आपको 30 सेकंड का बार पढ़े वो एक चीज को। है अविनाश के पास गौरव से 20% लेस कॉइन है। अब देखिए लिखना बंद करना होगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी गौरव के पास अगर 5 कॉइन है तो बेचारे अविनाश के पास 4 कॉइन है। ये बोला है, आगे क्या बोला है? गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन। अच्छा, गौरव के पास जो कॉइन है मेरे दोस्तों चेतन से 40% ज्यादा है। बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच चेतन हैज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच अविनाश हैज। अच्छा, सवाल में बोला है कि गौरव के पास जो कॉइन्स हैं वो चेतन से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। चेतन के पास अगर 5 कॉइन है तो गौरव के पास 7 कॉइन है। तो आपको रेशियो दे रखा है अलग अलग, तो क्या आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते, सेम नहीं कर सकते? भैया यहाँ गौरव के पास 5 है, 7 है, तो गलत बात। इक्वल इक्वल कर लो, 35 35 बनाने के लिए 7 से गुणा होगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, या 5 से गुणा होगा भी 35 बनाने के लिए, 5 सत्ते 35 और 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, यानी कि ये तीनों के पास रेशियो आ गया। अविनाश, गौरव और चेतन के पास, चाहे तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है भैया, कोई तकलीफ नहीं सवाल में। चलिए, बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ कॉइन्स चेतन हैज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन्स अविनाश हैज, तो चेतन के पास जो कॉइन है वो अविनाश से कितना परसेंट कम है, ये तो पूछा है। तो चेतन के पास अविनाश से 3 कॉइन कम है ओवर 28, 3/28। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों 3/28 कितना होगा? आंसर बहुत नजदीक नजदीक है, आंसर बहुत नजदीक नजदीक है।
अगर आंसर बहुत नजदीक नजदीक है मेरे दोस्तों तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों 4 से जाएगा 25, ये 75/7% आएगा, 75/7% आएगा अप्रॉक्स, यानी कि 7 2 70 और 5/7 यानी कि 7 7 49 जाएगा। तो अप्रॉक्स 10.7% इस क्वेश्चन का आंसर है। 70/7 10 हो गया, 5/7 है तो 7 7 49.49, क्लियर है। अप्रॉक्स 10.7% इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बेसिक सा सवाल था ये। बताइए अगला। अब बिना बैलेंस करे भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, मैंने कम आंसर में मिल जाएंगे। अगला बनाओ। खतरनाक सवाल है, डाटा बहुत ज्यादा आसान है, 100 मान के ही करूंगा। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए सवाल में आपको यहां पे नंबर दे रखे हैं ए बी सी डी बोलेगा। मुझे चारों के बीच रिलेशन बिठाना है, चारों के बीच। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम, मतलब बी अगर 100 है तो ए 80 है। अब ये ए बी का रेशियो आ गया, ये ए बी का रेशियो आ गया मेरे दोस्त। ए बी से 20% कम है, अगर बी 100 है तो ए 80 है। सी डी से 30% ज्यादा है। अगर आप इस लाइन का यूज करने लगे तो ए बी का रेशियो अलग बन जाएगा, सी डी का रेशियो अलग बन जाएगा, रिश्ता नहीं बनेगा। तो आपको रिश्ता बनाना है तो पहले रिश्ता बरकरार करिए। ए बी से 20% कम है, ठीक है, ये रेशियो आ गया, लेकिन अभी आप इस लाइन का यूज ना करके पहले ये लाइन का यूज करेंगे कि आपको रिलेशन चारों के बीच बिठाना है। ध्यान सुनिएगा, डी ए से 25% कम है, 80 है, डी ए से 25% कम है, तो 80 का 25% कितना होता है? 20। 25% एक चौथाई, 80 का 25% 20 होता है, तो 20 कम करोगे तो डी कितना आएगा? 60। तो डी की वैल्यू 60 है, मतलब ए 80 है तो डी 25% कम है, 60। क्लियर? कोई समस्या? आगे चलेंगे। अब इस लाइन पे आएंगे, सी डी से 30% ज्यादा है। मेंटली करिए, डी है 60, 60 का 30% कितना होता है? 18। 60 का 30% कितना होता है? 18। तो सी 18 ज्यादा है, 78। ये आ गया मेरे दोस्तों, सी 78 है। सवाल में आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, बी और सी के बीच रिलेशन बिठाना है, तो बी और सी के बीच जो रिलेशन है वो ये है, ये दिख रहा है। यानी कि बी अगर 100 है तो सी 78 है, अगर बी 100 है तो सी 78 है, यानी कि सी कितना है बी का? सी बी का 0.78 टाइम्स है, ये उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बेटा यहां रेशियो से बनाओगे तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, 100 बना के ही बेस्ट है। जरूरी नहीं कि हर सवाल 100 तो 78 आएगा। 78 सोचने की आदत डालिए। अगला सवाल बनाइए दोस्तों, नेक्स्ट। बेटा जो चीज आप ए इज मोर देन वेट ऑफ सी, सी से 20% ज्यादा है, जिसका वजन सी से 30% ज्यादा है। आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, तो जो हुज है ना वो नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है, नियरेस्ट नाउन के लिए। ए का वजन बी से 20% ज्यादा है, बी जो है, बी का वजन, बी ये जो हुज है, हुज किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए। बी का जो वजन है वो सी से 30% ज्यादा है, ए बी के बीच रिश्ता दिया बी सी से, तो पहले सी से बी पे जाऊंगा फिर बी से ए पे जाऊंगा। सीधा जाना आसान है, उल्टा जाना कठिन है। तो बी का वजन सी से 30% ज्यादा है, अगर सी का वजन 100 है तो बी का वजन 130 है। आप बोलोगे जी सर। ए का वजन बी से 20% ज्यादा है, 130 का 20% कितना होता है? 26। 130 का 20% कितना होता है? 26 होता है। ये आप मेंटली निकालने की आदत डालिए, मैं लिख के नहीं बताने वाला आप लोगों को। 130 का 20% 26 ज्यादा करोगे तो ए का वजन 156 आया। सवाल ने पूछा है ए का वजन सी के वजन से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ए का वजन कितना ज्यादा है सी के वजन से? 56%। अगर बेस 100 है तो 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 100 से ए कितना ज्यादा आएगा वो डायरेक्ट। भयंकर सवाल आपके सामने है, क्या मैं हिंदी? यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा? बहुत शानदार सवाल भाई। इस सवाल को पढ़ के मेरे दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x का मान चाहिए। ये प्री के पेपर का पूछा हुआ है पिछले साल का। जब तक आपको x का मान नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो पहली लाइन से आप x का मान निकाल सकते हैं। क्या आप निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों? भाई मैं तो निकाल लूंगा, आपका मुझे पता नहीं। क्या बोला है? 250 का x प्लस 20% जो है, देखिए सवाल में बोला 250 का मतलब गुणा x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20%, 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा। अगर किसी संख्या को 25% ज्यादा करोगे, 25% ज्यादा का मतलब एक चौथाई, किसी संख्या को एक चौथाई ज्यादा करोगे तो वो कितनी है? 5 चौथाई, 5/4। 25% एक्स्ट्रा यानी कि 1/4 एक्स्ट्रा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 होगा। ये मैंने आपको समझाया है बेटे, ये इक्वल बोला है सवाल में। 25% बढ़ाना किसी चीज को, एक चौथाई बढ़ाना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 आएगा। 1 + 1/4 5/4। पूरे 1.5 घंटे का लेक्चर इसी चीज पे हुआ, जाके देख लीजिए बेटे प्लीज प्लीज। सवाल में बोला 250 का x प्लस 20%, 220 के x परसेंट से 25% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा 1/4 एक्स्ट्रा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, मुझे तो इसमें भैया कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। परसेंटेज तो आपका हटना ही हटना है। ये 50 से मेरे दोस्तों आपका 5 बार जो है ये जाएगा, ठीक है ना? बोलेगा ठीक है ना? क्लियर है? ये 4 की इधर गुणा हो जाएगी तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20। देखिए सीधे सीधे मेंटल कैलकुलेशन करनी है, मेंटल कैलकुलेशन। यहां 20x है, यहां 22x है, तो 2x कितना आएगा मेरे दोस्तों? 400, तो x की वैल्यू 200 आ गई। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई भैया? दिमाग में लिखने का काम खत्म करना है। यहां देखिए, यहां से जब गुणा करेंगे 20x आएगा, यहां से 22x आ रहा है। जब ये उधर जाएगा 22x माइनस 20x 2x होगा। 2x किसके बराबर होगा? 20 गुणा 20 400 के, तो x की वैल्यू 200 आएगी। धीरे धीरे आप कैलकुलेशन को कम करेंगे तो x का मान 200 आया। पहले कैलकुलेशन करना है, एक तीसरी क्लास का बालक भी इसको कैलकुलेट कर सकता है, एक तीसरी क्लास का बालक भी। ठीक, चलिए बहुत सिंपल चीज थी। तो पहली लाइन का यूज करके मैंने x का मान निकाल लिया 200। अब आगे चलते हैं सवाल में। अब जो पूछा मैं उसके पास जाऊंगा। सवाल यह है कि x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना परसेंट कम है? तो भैया जो बेस है उसको मैं पहले लिखूंगा, जो निकालना है मैं उसको बाद में लिखूंगा। x मेरा 200 आया है, तो 200 प्लस 50 हुआ 250, तो 250 का 10% हुआ जी 25। ये 25 कितना कम है किससे? x के 15% से। बेस है x के 15% से, x तो 200 है, 200 का 15% 30 होता है। यानी कि सवाल में पूछा है कि 30 से 25 कितना कम है। सवाल में यही तो पूछा है, जो बेस है उसको पहले लिखूंगा, जो वैल्यू निकालनी है उसको बाद में।
200 का 15% 30, 30 से कितना कम है 200 प्लस 50, 250 का 10% यानी कि 25। तो आप बताओ 30 से 25 कितना कम होता है 1/6। बेटा 30 से 25 कितना कम है 5 कम है 5/30, 5/30 का मतलब 1/6 और 1/6 कम होने का मतलब परसेंटेज में 16 सही 2/3%। 30 से 25 कितना कम है इस क्वेश्चन का लेवल 15% करेंगे ऑनलाइन। धन्यवाद। ऐसे लोगों की इतने सालों तक पढ़ाई की वो ये नहीं जानता। सवाल बताइए, जिस बच्चे ने सवाल किया मैं उसको 1 किलो टॉफी करना है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप किसी संख्या को 21% बढ़ाते हो 21%, तो वो कितने गुना हो जाती है अपनी पुरानी वैल्यू का 121% गुना हो जाएगी या 1.21 टाइम्स हो जाएगी। एक ही मतलब है। अगर आप किसी संख्या को सपोज 43% बढ़ाते हो तो जो भी शुरुआती वैल्यू रहेगी उसका 143% हो जाएगी या फिर 1.43 टाइम्स हो जाएगी। बात सभी को समझ में आती है। अगर आप किसी संख्या को किसी संख्या को 30% घटाते हो 30% घटाओगे तो अपनी इनिशियल वैल्यू का 70% रह जाएगी या फिर 0.7 टाइम्स रह जाएगी। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाते हो तो कोई मुझे बताएगा क्या होगा। अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाते हो तो अपनी इनिशियल वैल्यू का 100 प्लस x% हो जाएगी। वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 100 प्लस x% टाइम्स हो जाएगी। 100 प्लस x% टाइम्स। भाई 100% को मैं 1 लिख सकता हूं और x% का मतलब x% जो भी होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है बेटा? आप किसी संख्या को बढ़ाते हो मेरे दोस्तों 16 सही 2/3%, तो इस बार परसेंटेज टिपिकल है। 16 सही 2/3% बढ़ा रहे हो 1/6, 1/6 बढ़ाओगे तो वो संख्या अपनी पुरानी वैल्यू का 7/6 गुना हो जाएगी। आप किसी संख्या को मेरे दोस्तों घटाते हो, कितना घटाते हैं 20, कितना कर लेता हूं मैं। आप किसी संख्या को 37.5% घटाते हो, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, तो अब वो संख्या अपनी पुरानी वैल्यू का 5/8 रह जाएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, ये मैंने आपको समझाया है। क्लियर? ये सब मैंने चीज आपको समझाई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब मैं सवालों पे आ जाता हूं। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? पूरा 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया था इस पे। चलिए मेरे दोस्त, सवाल में आपसे ये पूछा है कि यदि 180 में x% की कमी करें और 60 में x% की वृद्धि करें तो रिजल्ट सेम होगा। तो कितने बच्चे ऐसे जो पहली लाइन का यूज करके x का मान निकाल सकते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली लाइन का यूज करके x का मान निकाल सकते हैं? बताइए। कितने बच्चे ऐसे हैं? वेरी गुड। सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने x का मान बता दिया पहले से ही 50%। सवाल में बोला 180 को x% कम करूं और 60 को x% बढ़ाऊं तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके पास कोई नंबर 180 है, 180 को x% कम करिए मेरे दोस्त। किसी भी संख्या को x% कम करेंगे तो खुद का 1 माइनस x% हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? किसी भी संख्या को x% कम करेगा तो खुद का 1 माइनस x% हो जाएगी। बाबूजी बोलिए। 60 को x% बढ़ाओ। भाई नंबर 60 है, 60 को x% बढ़ाना है तो मेरे दोस्तों जो नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1 प्लस x%। जिसको ये बात समझ में ना आती तो मेरे पास समय नहीं आप समझाने का, आप जाके दोबारा से पुराना लेक्चर देखिए जहां मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कांसेप्ट समझाया। इसको इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 60 दिया 180 चला जाएगा, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 और 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। यहां से माइनस का 3x%, यहां से x माइनस 3x और x 4x% हो जाएगा। तो x परसेंटेज की वैल्यू कितनी आई है जी? आधा। 2/4 का मतलब आधा। तो x परसेंटेज यहां से 1/2 आ गया। यानी कि x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आधा है। x का अगर साल में x का मान पूछेगा तो x का मान पूछेगा तो 50 है, लेकिन x परसेंटेज का मान पूछेगा तो 50% यानी कि आधा है। दोनों में फर्क है, x और x परसेंटेज में फर्क है। x का मतलब होता है 50 और x परसेंटेज का मतलब 50% यानी कि आधा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। क्लियर है? तो x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या इसमें किसी बच्चे कोई डाउट? अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते बार बार x% तो मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताता हूं जो मैं ज्यादातर अप्लाई करता हूं जगह जगह। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं, आप बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, एग्जांपल के लिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। तो ऐसे ही मैंने मान लिया कि x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की है, माना x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की है। अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 6/5 हो जाएगी। किसी संख्या को आप 25% बढ़ाओगे तो कितने गुना हो जाएगी? 5/4 गुना हो जाएगी। किसी संख्या को 14.28% घटाओगे तो कितने गुना हो जाएगी? 1/7 को माइनस करेंगे 1 में से 6/7 हो जाएगी। किसी संख्या को x% बढ़ाओगे तो कितने गुना हो जाएगी? x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की है 1 प्लस k टाइम्स हो जाएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो भैया मैं ये कहता हूं कि जो x परसेंटेज है, सपोज इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की है, तो आपने 180 को x परसेंटेज घटाया, यानी कि घटा दीजिए 1 माइनस के मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 60 को आपने x परसेंटेज बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस के x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की है। तो मेरे दोस्तों यहां से सॉल्व करेंगे तो k हाफ आ जाएगा। k हाफ आ गया, सही है। प्रियांशु कह रहे सर 1 को 100 मान सकते हैं ना? प्रियांशु 1 को 100 नहीं, 1 को 100%, 100% और 1 बराबर होते हैं। चाहे 100% लिखो चाहे 1 लिखो। यानी कि मेरे दोस्तों x परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आई है? आधा। यहां तक तो हर कोई कर लिया होगा। अब सवाल इसके आगे इंपॉर्टेंट है। सवाल में यह है कि 410 का x%, 410 का x%, 210 के x प्लस 20% से कितना ज्यादा होगा? तो ये बेस है। x प्लस 20% से कितना ज्यादा होगा? भाई मैंने ये निकाला है कि x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आधी होती है। भाई x परसेंटेज का मतलब आधा, 20% का मतलब 1/5। तो 1/2 प्लस 1/5 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 7/10। 7/10 रेशियो ले लीजिए। जब भी मुझे परसेंटेज मोर या लेस निकालना है तो मैं हमेशा रेशियो लूंगा। 210 का x प्लस 20% निकालना है। x परसेंट कितना? आधा। 20% कितना है? 1/5, यानी कि कितना आएगा? 7/10। जब 50% प्लस 20% 70% हो गया। 70% मतलब 7/10। तो इससे कितना कम है मेरे प्यारे भाई? 410 का x%। तो 410 का x% मतलब मेरे प्यारे भाई आधा। इससे ये कितना कम है? ये तो सवाल है। आप बोलोगे जी सर सवाल में कोई तकलीफ नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 2 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 205।
क्या कुछ कटने वाला है दोस्तों? क्या यहां से कुछ कटने वाला है? आप कहोगे सर नहीं, कुछ नहीं कट रहा। तो 21 सत्ते 147 रेशियो 205 आया, 147 रेशियो 205 आया। आप बोलोगे जी सर 147 रेशियो 205 आया। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। तो आपसे यही तो पूछा है कि 147 से 205 कितना ज्यादा है? तो 53 और 5 58 ज्यादा है, 58 कितना ज्यादा है जी? 58। तो मेरे दोस्तों क्या उत्तर आएगा? 58। 147 से 205 कितना ज्यादा? 58। परसेंटेज में कितना है? देखिए अगर आप इस सवाल में कैलकुलेशन करेंगे तो पता कैसे करते बाला कैलकुलेशन कि सर 147 से 205 कितना ज्यादा है? 58 ज्यादा है बटे 147 इंटू 100% ही होगी। इसको भाग करेंगे तब जाके उत्तर मारेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों ये आपको नहीं करना है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा भाग करने में। प्रियांशु सवाल पढ़ो, ये दे रखा है 410 सवाल मैंने किया है। भाग भाग नहीं करते मेरे दोस्तों, दिमाग लगाइए। भाई हर कोई जानता है कि 147 से 205 कितना ज्यादा? 58 में ब्रेक करूंगा। 147 बेस है, बेस हमेशा 100% होता है। अब 147 का 58 नजदीक पहुंचे, 147 का एक तिहाई करूंगा, कितना आता है? 147 का अगर मैं एक तिहाई करूंगा तो 49 आता है। 49 क्या मैं 58 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 49 प्लस 9? आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई डाउट है? क्या मैं 58 को ऐसे लिख सकता हूं 49 प्लस 9? दिमाग लगाइए भाई, 147 का एक तिहाई है 49 1/3, यानी कि 33.33% की वैल्यू है। एक तिहाई का मतलब 33.33%, एक तिहाई का मतलब 33.33% होता है। 1/3 का मतलब 33.33% होता है। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? 147 का एक तिहाई 49 होता है, एक तिहाई की वैल्यू यानी कि 33.33% की। अब बताओ मेरे दोस्तों 9 कितनी वैल्यू है 147 की? बताओ। ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है, तो आंसर 33.33% से तो ज्यादा होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ध्यान से समझिएगा। बेस 147 से कंपेयर कर रहा हूं भाई, अगर 147 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू 1.47 होगी। 1.47 एप्रोक्स 1.5 होता है, यानी कि 1% की वैल्यू 1.5 है तो 9 का मतलब एप्रोक्स 6% है। एप्रोक्स 6%, एप्रोक्स यानी कि 39% के आसपास जाएगा आंसर, और 39% के आसपास एक ही ऑप्शन है डी। ऐसे करना है आपको, भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे ये चलिए नहीं समझ में आया 147 से 205 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 58 ज्यादा है। ऐसे भी सोच सकते हैं भाई, इसके नजदीक पहुंचना है। 147 का 10% लगभग 14 होता है, 58 यानी कि 4 गुना लगभग 40% है। 147 का अगर आप 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 56 और 2.8 58.8। 147 का 40% 58.8 होगा, ये तो 58 ही है, ये तो 58 ही है, यानी कि आंसर 40% से थोड़ा सा कम होगा, जो एक ही ऑप्शन है डी। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 147 का 40% मेंटली सोच सकते हैं 58.8, ये 58 होता है, ये तो 43 ऐसा है। एक और सवाल लेंगे, बताइए दोस्तों आपके सामने बहुत प्यारा by x%, then by what percent would x approx? प्यार से समझिएगा, बहुत जल्दी आप इस सवाल को कर सकते हैं। भाई माना x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की है, x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की है, x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू की है। सवाल में बोला है कि 110 को x% कम करने पर सेम वही रिजल्ट मिलता है जो 50 को x% बढ़ाने पे मिलता है। तो 50 को x% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, तो आप यहां से नहीं निकाल सकते। 11 माइनस 5 6, तो माइनस का 11 के प्लस 5 के 16 के, तो k की वैल्यू 6/16 3/8 आ गई। k की वैल्यू 3/8 आ गई। k की वैल्यू कितनी है? 3/8। बेटा जितना ये जो प्रोसेस है पहली लाइन निकालने में हार्डली 2 सेकंड लगना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में? केस 3/8। आप बोलोगे जी सर इसमें एक भी रुपए का डाउट नहीं है। तो x परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/8 है। x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है, कोई दिक्कत ना। आगे क्या बोला है? 650 का x%, 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट ज्यादा है? 650 का x%, 650 का x%, x% कितना है? 3/8। ये कितना ज्यादा है 180 के x प्लस 20% से? 180 का x प्लस 20% कितना होता है मेरे दोस्तों? भाई x% तो 3/8 है, 20% है 1/5, तो 3/8 प्लस 1/5 तो 15 8 23/40, 23/40। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी। तो ये ले लीजिए आप रेशियो। क्या ले लेंगे रेशियो? 180 का x प्लस 20% निकालना है, x% 3/8 है, 20% 1/5, कितना गया मेरे दोस्तों? 15 8 23/40 से कितना ज्यादा? 650 का x%, 650 का x%, 650 का 3/8। आप अच्छी तरीके से जान पा रहे कि 8 से जो है 40 से 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों? और 5 से 180 36 बार जाएगा, 3 से मेरे दोस्तों ये 12 बार जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है? क्या इसमें कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि भैया ये 2 से 6 इंटू 23 कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? एक सेकंड, ठीक है भाई। 12 इंटू 23, 12 इंटू 23 240 प्लस 36 276, 276 रेशियो 650 आएगा। 276 रेशियो 650, 276 रेशियो 650। 2 से काटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, क्लियर है? क्या इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। अब बताओ 276 से 650 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर मोर देन 276, तो आंसर जो भी होगा वो 100% से ज्यादा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं है। आंसर जो भी होगा वो 100% से ज्यादा होगा। भाई मेरे दोस्तों 276 से 650 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 350 तो यही हो गया, 24 ही हो गया, 350 तो यहां पे गैप आएगा, 24 यहां पे आएगा, तो आप कहोगे 374। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 276 से कोई संख्या 374 ज्यादा है, यानी कि मोर देन 100%। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्लियर है? मोर देन 100% आएगा। अब दो ऑप्शन 100% से ज्यादा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आप बोलोगे जी सर अगर मैं 154% मानूं, अगर मैं इसको 150% बढ़ाऊं तो 100% 276 और लगभग 50% 140 आएगा, और 276 में अगर मैं 140 भी जोड़ूं तो 400 से ज्यादा चला जाएगा, तो ऑप्शन ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा 136%, सी ऑप्शन आंसर है। अप्रोक्सीमेशन आपने देखा, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, बहुत ज्यादा गैप है, तो आप x% करो 3/8। सवाल में बोला 650 का x%, 650 का x%, तो 650 का x% निकालना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा 650 का x% निकालना बहुत टफ है, बहुत टफ है भाई। 640 होता तो 640 का बटे 8 80 कर लेते, यानी कि लगभग 81 है, लगभग 81 जाएगा, तो 81 दिया 243, एप्रोक्स मैंने क्या 243 भाई। x% कितना? 3/8, 3/8 कितना होता है? 37, 37 प्लस 20 57 होता है, 57 एप्रोक्स 60% है। 180 का 60% 48 होता है, तो 48 से थोड़ा सा कम होगा मेरे दोस्तों।
साढ़े संतावन प्लस 20 मेरे दोस्तों कितना होता है? 37.5 प्लस 20 57 होता है, अप्रॉक्स 60%। तो 180 का 60% 108 होता है। तो 108 से थोड़ा सा कम होना चाहिए ना, क्योंकि आपको 57.5 निकालना है। लगभग 105 होगा, लगभग 105 अप्रॉक्स करिए, आपको एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं है भाई। x% 3/8 है, 3/8 कितना होता है? 37.5, 37.5 प्लस 20 57% को 60% मान लीजिए। 180 का 60% 108 होता है, लेकिन ये तो 60% है, आपको तो 57.5 चाहिए, तो 108 से थोड़ा सा कम होगा, 105 अप्रॉक्स में। अब बताओ 105 से 243 कितना ज्यादा है? तो भैया 105 का दुगना ही 210 होता है। ये तो मेरे दोस्तों 105 का दुगना ही 210 होता है, तो 238 ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरे कितना 138 ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि आंसर 100% से ज्यादा है। कैलकुलेशन कम करनी होगी, आप बोलोगे जी सर। अब 105 को अगर आप 150% बढ़ाओ तो 105 और आधा भी अगर आप इसका निकालेंगे तो 50 होगा, तो 155 बढ़ जाएगा, 155 नहीं बढ़ रहा है, 138 बढ़ रहा है, तो ये वाला सही है।